Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today I shall teach you novel Animal Farm. एनिमल फार्म किस चीज़ के बारे में है और इसका एग्ज़ाम में कितना वेटेज है, ये आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी। बेटे, एनिमल फार्म जो है एक नावल है और नावलिस्ट का नाम जॉर्ज ऑरवेल है। जॉर्ज ऑरवेल ने एनिमल फार्म को कंपेयर किया है रशियन रेवोल्यूशन के साथ। वो कैसे कंपैरिजन किया है, इस टॉपिक के अंदर आपको वो मैं बताऊंगी। एनिमल फार्म में एक्चुअली वो बातें तो एनिमल्स के थ्रू करता है, लेकिन इनडायरेक्टली क्रिटिसिज्म जो है वो इंसानों पे कर रहा है। इसमें तमाम जो जानवर हैं वो हाकिम बताए गए हैं, यानी वो अपने हकूक़ के लिए पहले लड़ते हैं और फिर जब वो इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर उन पे पावर का जो नशा है वो कैसे चढ़ जाता है। यहाँ इस सवाल के अंदर आपको मैं मुख्तलिफ़ किरदारों के हवाले से जो एनिमल फार्म के अंदर हैं और फिर एक्चुअली जो रशियन रेवोल्यूशन के तहत हुआ वो कंपेयर करेंगे। सबसे पहले किरदार आता है नेपोलियन का। तो देखें, नेपोलियन को इज इक्वल टू किया जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन कौन था? ही वॉज अ कम्युनिस्ट डिक्टेटर ऑफ द सोवियत यूनियन फ्रॉम 1922 टू 1953 हु किल्ड ऑल हु अपोज्ड हिम। जो कोई उसको अपोज करता वो उसे मरवा देता। ही लव्ड पावर एंड यूज द सीक्रेट पुलिस टू इन्फोर्स हिज रूथलेस करप्ट एंटिक्स। और वो खुफिया पुलिस के ज़रिए अपने करप्ट वाले काम, सारे रूथलेस काम यानी ज़ालिमाना काम करता। और एनिमल फार्म के अंदर हम एक्चुअली किसको पढ़ेंगे? नेपोलियन को। नेपोलियन कौन है? बोर है, बियर है, हु लीड द रिबेलियन अगेंस्ट फार्मर जोन्स, जो जोन्स के खिलाफ बगावत करता है सबसे पहले। और जब वो इक़्तिदार में आ जाता है आफ्टर द रेबिलियन सक्सेस, और जब बगावत कामयाब हो जाती है, ही सिस्टमैटिकली बिगिंस टू कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एनिमल फार्म अंटिल ही इज एन अनडिस्प्यूटेड टायरेंट। जब उसकी रेबिलियन जो है वो कामयाब हो जाती है, फिर तमाम चीज़ों को वो कंट्रोल कर लेता है और वो फिर खुद एक जालिम जाबर हुक्मरान बन जाता है। अगला करैक्टर देखें, फार्मर जोन्स का और सीजर निकोलस टू का। सीजर निकोलस टू एक्चुअल किरदार है। वीक रशियन लीडर ड्यूरिंग द अर्ली 90s, ऑफन क्रूअल एंड ब्रूटल टू हिज सब्जेक्ट्स। अपनी आवाम पर क्रूअल, जालिम और ब्रूटल था। डिस्प्ले आइसोलेटेड काइंडनेस, और अगर किसी के साथ उसको हमदर्दी भी थी तो वो अलहदा से उसको शो करवाता जी। तो किरदार जो कि एनिमल फार्म के अंदर है वो है फार्मर जोन्स यानी किसान जोन। द इरिस्पॉन्सिबल ओनर ऑफ द फार्म, चूँकि उसकी इरिस्पॉन्सिबिलिटी का ही तो जानवरों ने भी फ़ायदा उठाया। लेट्स हिज एनिमल स्टार्व एंड बीट्स देम विद द व्हिप, उनको वो भूखा रखता और मारता। समटाइम्स शोज रैंडम काइंडनेस, और बाज़ के साथ जो है वो काइंडनेस भी शो करता, और ये उसकी अपनी मर्जी पर डिपेंड करता था किसके साथ वो काइंडनेस शो करे या ना करे। आगे जी, स्नोबॉल इज इक्वल टू लियोन ट्रॉट्स्की, अ प्योर कम्युनिस्ट, बिल्कुल प्योर कम्युनिस्ट था। लीडर हु वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय टीचिंग ऑफ कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की टीचिंग से ये बहुत इम्प्रेस था। ही वांटेड टू इम्प्रूव लाइफ फॉर पीपल इन रशिया बट वाज ड्रिवन अवे बाय लीलेंस KGB, यानी जो उसकी खुफिया सीक्रेट पुलिस थी उसका नाम था KGB। वो चाहता था कि लोगों की ज़िंदगी को बेहतर करे, लेकिन उसको वहाँ से जो है चलता किया गया। इसके इक्वल आता है स्नोबॉल का करैक्टर। स्नोबॉल भी एक बियर है हु बिकम्स वन ऑफ द रिबेलियंस मोस्ट वैल्यूएबल लीडर्स। ये नेपोलियन के एंटी जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट लीडर था। आफ्टर ड्राइंग कॉम्प्लिकेटेड प्लान्स, बहुत सारे जब इसने प्लान्स देखे फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ विंड मिल को बनाने के, ही इज चेज ऑफ द फार्म फॉर एवर बाय नेपोलियंस डॉग। तो इसके पीछे नेपोलियन के कुत्ते लगा दिए गए और हमेशा हमेशा के लिए इसे फार्म से निकाल दिया गया। एंड देयर आफ्टर यूज एज अ स्कैपगोट फॉर द एनिमल्स ट्रबल।
और फिर एनिमल्स की ट्रबल को मज़ीद बढ़ाने के लिए इसे एज आ स्कैपगोट इस्तेमाल वो करने लगा। आप देखें स्नोबॉल और लियन ट्रस्की दोनों के करैक्टर में सेम बात ये थी कि पहले इनकी मदद से रेबिलियन चलाई गई और फिर इन्हीं को भगा दिया गया, यानी उस जो है जब इनको सक्सेस मिल गई तो फिर इन्हें कोई पूछा ही नहीं, इनको वहाँ से चलता किया गया। अगले करैक्टर्स में देखें ओल्ड मेजर और कार्ल मार्क्स। ओल्ड मेजर वो है सबसे बूढ़ा है बियर और सबसे सियाना भी है। सबसे पहले उसी ने ये तहरीक दी कि हम ऐसी कोई चलाते हैं इंसानों के खिलाफ तहरीक कि हम लोग अपनी पावर में आएँ और हम एनिमल्स जो हैं एनिमल्स का ख्याल रखें, 2 लेग्स को बैड करें और 4 लेग्स को गुड कहें, और ऑल एनिमल्स आर इक्वल, नो वन इज सुपीरियर टू अनदर। ये सारी बातें किसने बताई? ओल्ड मेजर ने। एंड ओल्ड बेयर हु स्पीच अबाउट द इवल्स परपिट्रेटेड बाय ह्यूमंस रिसोर्सेज द एनिमल्स इनटू रिबिलियन, यानी असल तहरीक उसने दिलाई है। अगर इधर देखें कार्ल मार्क्स के करैक्टर को तो इन्वेंटर है कम्युनिज्म का, वांट्स टू यूनाइट द वर्किंग क्लास, काम करने वाले तबके को मुत्तहिद करना चाहता है, टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट, ताकि गवर्नमेंट को गिरा सके। लेकिन क्या होता है? अनफॉर्चुनेटली डाइज बिफोर द रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट्स, लेकिन रशियन रेवोल्यूशन के शुरू होने से पहले ही वो मर जाता है। सेम इज द केस विद ओल्ड मेजर। इस बियर के साथ भी यही है, बेचारा सबको कहता है कि बीस्ट ऑफ इंग्लैंड गाओ और मैन की टायरनी के खिलाफ एनिमलिज्म की आवाज़ उठाता है, लेकिन ही अनफॉर्चुनेटली डाइज बिफोर द रेवोल्यूशन एक्चुअली टुक प्लेस। अब हम देखते हैं स्क्वीलर और बॉक्सर का करैक्टर। स्क्वीलर और बॉक्सर ये दोनों बहुत वर्किंग क्लास से बिलोंग करते हैं। अ बिग माउथ पिग हु बिकम्स नेपोलियंस माउथ पीस। अब स्क्वीलर का क्या काम है कि वो कहेगा नेपोलियन इज ऑलवेज राइट, जो नेपोलियन ने बात की है वो ठीक है। थ्रू आउट द नावल ही डिस्प्लेज हिज एबिलिटी टू मैनिपुलेट द एनिमल्स थॉट्स थ्रू द यूज ऑफ हॉलो येट कन्विंसिंग रेटोरिक। बड़े कन्विंसिंग स्टाइल में रेटोरिक होता है बयान, अंदाज़े बयान, वो आके एनिमल्स तक जो मेन नेपोलियन की बातें हैं वो पहुंचाता है और रिप्रेजेंट करता है प्रोपेगेंडा को दैट वर्क टू सपोर्ट स्टैलिन्स इमेज। द मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट वुड यूज लाइज टू कन्विंस द पीपल टू फॉलो स्टैलिन, और ये सबको मतलब झूठ बुला के कहता है कि बस आप उसको फॉलो करें स्टैलिन को, जो कि नेपोलियन के करैक्टर के इक्विवेलेंट है। बॉक्सर बहुत मेहनती है, डेडिकेटेड है, बट डिमोटिवेटेड हॉर्स हु एड्स इन द बिल्डिंग ऑफ द विंड व्हील बट इज सोल्ड टू अ ग्लू बॉयलर आफ्टर कोलैप्सिंग फ्रॉम एग्जीक्यूशन, और इसको किसी दूसरे के हाथ जो है वो फरोख्त कर दिया जाता है। यानी बॉक्सर एक वर्किंग क्लास है कि जहाँ काम हुआ इनसे काम ले लिया, बाद में इनको पूछा भी नहीं। और ये को क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट द डेडिकेटेड बट ट्रिक्ड कम्युनिस्ट सपोर्टर्स ऑफ स्टैलिन। ये स्टैलिन के वो सपोर्टर्स हैं जो बड़े ट्रिकी हैं और बड़े डेडिकेटेड हैं। मैन स्टेड लॉयल इवन आफ्टर इट वाज ऑब्वियस स्टैलिन वाज टायरेंट। हालांकि जब उन्हें ये भी पता लग गया कि स्टैलिन जालिम है, फिर भी वो उसके साथ लॉयल रहे, और यही किरदार बॉक्सर का है, इस घोड़े का है कि काम तो करता है लेकिन उसके काम को पिज़राई भी नहीं मिलती। अब देखिए एनिमलिज्म इज इक्वल टू कम्युनिज्म। एनिमलिज्म में क्या था? टॉट बाय ओल्ड मेजर, ओल्ड मेजर ने तहरीक चलाई, यहाँ पर इन्वेंटेड बाय कार्ल मार्क्स, यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने तहरीक चलाई। यहाँ एनिमलिज्म में ये था नो रिच बट नो पुअर, और कम्युनिज्म में यही था कि ऑल आर इक्वल, बेटर लाइफ फॉर वर्कर्स, और यहाँ पे गवर्नमेंट ओन्स एवरीथिंग, ऑल एनिमल्स आर इक्वल, एवरीवन ओन्स द फार्म, हर कोई फार्म का मालिक होगा, नो वन इज सुपीरियर टू अनदर, एंड पीपल ओन द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट जो है वो लोगों की होगी। लेकिन जब तहरीक कामयाब हो गई दोनों ही सूरतों में, एक्चुअल रशियन रेवोल्यूशन में भी और एनिमल फार्म में भी, जो कि जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा, तो ऐसे ही हुआ कि जब लोग इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर वो भूल जाते हैं कि हमने क्या वादे किए थे, क्या वादे नहीं किए थे, और फिर वो वैसे ही बन जाते हैं टायरेंट जैसे कि पहली गवर्नमेंट होती है। तो ये एनिमल्स ने ये पहले कहा था कि हम एनिमल्स को उनका हकूक देंगे, और फिर एनिमल से ही बियर नेपोलियन उठ के दूसरों के हकूक का इस्तेहसाल करने लग गया। तो यही हर तरफ होता है। तो ये था आज का टॉपिक, एनिमलिज्म और कम्युनिज्म। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।